शानदार तिमाही पर कोल इंडिया के शेयर एक साल के हाई पर, ब्रोकरेज ने बढ़ा दिया टारगेट प्राइस। सरकारी कोल माइन कंपनी कोल इंडिया के शेयरों में आज कमजोर मार्केट सेंटिमेंट में भी आग लगी हुई है। ब्रोकरेज फर्मों ने कोल इंडिया के शेयरों में खरीदारी का टारगेट बढ़ा दिया, जिसके चलते शेयरों को पंख लग गए। इसके अलावा तगड़े डिविडेंड ने भी माहौल पॉजिटिव किया है। ब्रोकरेज ने इसका टारगेट प्राइस उम्मीद से बेहतर सितंबर तिमाही के चलते बढ़ाया है। सरकारी कोल माइन कंपनी कोल इंडिया के शेयरों में आज कमजोर मार्केट सेंटिमेंट में भी आग लगी हुई है। ब्रोकरेज फर्मों ने कोल इंडिया के शेयरों में खरीदारी का टारगेट बढ़ा दिया, जिसके चलते शेयरों को पंख लग गए। इसके अलावा तगड़े डिविडेंड ने भी माहौल पॉजिटिव किया है। ब्रोकरेज ने इसका टारगेट प्राइस उम्मीद से बेहतर सितंबर तिमाही के चलते बढ़ाया है। इस वजह से न सिर्फ कोल इंडिया के शेयर 4% से अधिक उछलकर एक साल के हाई पर पहुंच गए, बल्कि निफ्टी 50 का टॉप गेनर आज यही है। मुनाफा वसूली के चलते भाव में नरमी आई, लेकिन अब भी यह काफी मजबूत स्थिति में है। दिन के आखिरी में एनएसई पर यह 5.26% की बढ़त के साथ 349.25 रुपए पर बंद हुआ है। इंट्राडे में यह 350 रुपए तक पहुंचा था। कोल इंडिया के लिए कैसी रही सितंबर तिमाही? हाई सेल्स और ज्वाइंट वेंचर में सुधार के चलते कोल इंडिया का शुद्ध मुनाफा सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 12.5% उछलकर 6,800 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इसके ज्वाइंट वेंचर ने इसे बढ़ाने में अहम योगदान किया। पिछले साल सितंबर तिमाही ज्वाइंट वेंचर को 140.75 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था और इस साल इसे 89.75 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। इस दौरान कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू करीब 4% उछलकर 3,277 करोड़ रुपए, एबिटडा करीब 12% चढ़कर 10,121 करोड़ रुपए और एबिटडा मार्जिन 29.1% रहा। इसका वॉल्यूम 12% उछल गया, जिससे नीलामी की कम कीमतों और स्टॉक की अधिक लागत के असर को पाटने में मदद मिली। कोल इंडिया ने वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए 15.25 रुपए के अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया और रिकॉर्ड डेट 21 नवंबर फिक्स किया है। ब्रोकरेज का क्या है रुझान? जेफरीज इंडिया ने इसकी रेटिंग को होल्ड से बाय कर दिया है और टारगेट प्राइस 19% बढ़ाकर 385 रुपए कर दिया है। सिर्फ जेफरीज ही नहीं, बल्कि मोतीलाल ओसवाल ने भी टारगेट प्राइस 18% बढ़ाकर 380 रुपए कर दिया और खरीदारी की रेटिंग बढ़ा दी। नुवामा ने भी इसकी खरीदारी की रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस 323 रुपए से बढ़ाकर 404 रुपए कर दिया है। जेफरीज के मुताबिक भारत की मजबूत इकोनॉमिक ग्रोथ आउटलुक और खपत में उछाल के चलते कोयले की मांग बढ़ी है। इसके चलते आने वाले समय में कोल इंडिया के कारोबार को सपोर्ट मिलेगा। नुवामा के मुताबिक वित्त वर्ष 2023 से 26 के बीच बिजली की मांग को पूरा करने के लिए कोल इंडिया का वॉल्यूम सालाना 6% चक्रवृद्धि दर से बढ़ सकता है। मांग बढ़ने से कोल इंडिया को ऑपरेटिंग लेवरेज का भी फायदा मिलेगा, क्योंकि एम्प्लॉई कॉस्ट वित्त वर्ष 2026 तक वित्त वर्ष 2023 के लेवल के नीचे बने रहने के आसार हैं। इसका एम्प्लॉई कॉस्ट करीब 8% बढ़कर 11,650 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, लेकिन कोल इंडिया ने इसे लेकर बाकी ऑपरेटिंग कॉस्ट अच्छे से मैनेज किया। नुवामा के मुताबिक इसकी कमाई सुधरी है और अब यह वित्त वर्ष 2018 से वित्त वर्ष 2022 के बीच के औसतन 25.1 हजार करोड़ रुपए के एबिटडा से काफी अधिक एबिटडा जेनरेट कर सकता है। मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक मजबूत परफॉर्मेंस, वॉल्यूम में सुधरते आउटलुक, नीलामी प्रीमियम और कम लागत के चलते यह काफी आकर्षक लेवल पर है।